कौन देगा बाइट कौन देगा क्या? तो ये तस्वीरें आप शिमला की देख रहे हैं। एमसी दफ्तर के बाहर जो सैफ सोसाइटी के कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं। जिस तरह से आज सुबह एक हादसा पेश आया है शिमला में, उस मामले को लेकर ये मेयर से मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। मेयर फिलहाल नहीं है क्योंकि जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि जो एमसी की गाड़ियां हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो पाई जा रही है, जिसके चलते इस तरह के हादसे का खतरा हमेशा ही बना रहता था। और आज एक की दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक चालक की मृत्यु हो गई है दुखद। और यही वजह है कि ये पहुंचे यहाँ पर घेराव करने। लेकिन फिलहाल ना तो मेयर है ना डिप्टी मेयर है, दोनों दफ्तर में मौजूद नहीं है। मांगे हैं वो भी इनसे बातचीत करेंगे। भाई एक मिनट आगे इधर ही खड़े रहते तो क्या करते बोलना की प्रधान जी का भी आपने बोलना प्रधान जी को लाओ प्रधान जी पहले उनसे बुलाना ना। ये देखो, ये देखिए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो काफ़ी संख्या में जो सैफ कर्मचारी हैं जो शिमला में सेवाएं देते हैं, कूड़ा उठाने का जो काम करते हैं, वो पहुंचे हैं। और खतरा बना रहता है हमेशा ही, गाड़ियों में दिक्कत बताई जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, पूरा मसला जानेंगे क्या मसला है। वो तो पता नहीं कब आएंगे। तो बोलो ना आप लोग प्रधान जी आ जाओ। प्रधान जी कौन है? देखिए भाई इधर आओ। जी आप लोग पहुंचे हैं, आज मेयर साहब से मिलने पहुंचे थे। सुबह एक जिस तरह से दुर्घटना घटित हुई है, एक आपका साथी उसमें खो बैठे हैं आप, क्या कारण है जो आप आज मेयर के पास पहुंचे थे? क्या लग रहा है क्यों दुर्घटना हुई और क्या कोई लापरवाही इसमें लग रही? लापरवाही तो क्या होगी, आज बहुत दुखी मन से हमें बोलना पड़ रहा है। जो हमारे कर्मचारी था उसकी आज एक एक्सीडेंट, गाड़ी नीचे गिर गई। सुबह अपने ड्यूटी पे जैसे 7 बजे अपने कार्य पे गया और गाड़ी निकाली और नीचे खाई में जैसे निकाल के थोड़ा आगे आए तो खाई में गाड़ी किस कारण गिर गई ये नहीं मालूम। पर आज बहुत दुखी मन से हमें, आज हम थोड़े अभी जेसी साहब से मिल के आए और मेरे साहब से आश्वासन चाहते हैं ये कि जो हमारा कर्मचारी है उसको जो राहत होनी चाहिए, उसको कम से कम 25 लाख रुपए उसके परिवार को दिया जाए और उसकी एक जो नौकरी है, जो उनके बच्चे हैं आगे से उनका पालन पोषण बढ़िया से हो जाए और उनकी वाइफ को एक पक्की नौकरी दी जाए। जैसे कि अभी सैफ सोसाइटी में लगी, सफाई कर्मचारी लगे, उनको परमानेंट किया जाए, उनको बच्चों के भविष्य को देखते हुए। तो मैं जेसी साहब से मिलके आए हम, अब मेयर साहब से मिलेंगे कि ये चीज जो हमारी जो दिक्कत परेशानी है ये एक नहीं, सभी कर्मचारियों की दिक्कत परेशानी है। मैं ये चाहूंगा कि 25 लाख रुपया और एक नौकरी उनके परिवार को दी जाए। और ये जितने भी हमारे साहब के कर्मचारी, जैसे अगर ये इस डेथ या किसी भी कर्मचारी की किसी भी ड्यूटी टाइम पर अगर किसी की डेथ होती है तो ये फौरी रात उनको देनी चाहिए। पर सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि सफाई कर्मचारी जो है, अब मैं बात करूंगा कि एक जो फौजी है, फौजी लड़ रहा है बॉर्डर पे, वो किसकी रक्षा करता है? अपने जितने भी शहर के लोग हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। तो एक मेरा जो सफाई कर्मचारी है वो भी तो शहर के लोग हैं, उनकी रक्षा करता है। सुबह गंदगी उठाता है कि कहीं मारो मारी ना हो जाए, कहीं बीमारी ना फैल जाए। तो जैसे एक फौजी को 1 करोड़ रुपया, उसकी किसी फौजी की एक डेथ हो जाए तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो एक कईयों को पेट्रोल पंप दिए जाते हैं और नौकरी दी जाती है। मैं भी चाहूंगा कि मेरे भी कर्मचारी को, एक सैनिक ही है वो भी, उसको भी एक ऐसी ही सुविधा दी जाए। अभी कितना मुआवजा दिया जाता है? अभी जो हमारा को दिया जाता है 2 लाख रुपया, वो भी वेलफेयर है। उसमें क्या होगा कि जो हमारा 50 रुपया कटता है उसी से हमें दिया जाता है। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा कि सुखू सरकार से, कांग्रेस सरकार से मेरी विनती है कि जितने भी मेरे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए।
ये जो गाड़ियाँ आप लोगों के पास है, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होती है कि उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं था कि जिस वजह से इस तरह के हादसे भी पेश आ रहे हैं? जैसे कि ड्राइवर लोग बता रहे हैं कि जो अभी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट जैसे जो गिरी है, इसमें जो ब्रेक लगती है बहुत ही लेट लगती है, ब्रेक सिंपल ब्रेक लगती है, जो मेरे ड्राइवर भाई बता रहे हैं हमें। कौन आप साथ? हाँ, ये ड्राइवर भाई हैं। हाँ, ये बता पाएंगे आपको। इसका क्या लग रहा है, कुछ दिक्कतें हैं गाड़ियों में? गाड़ियों में पुरानी दिक्कत तो है नहीं है क्योंकि नहीं, गाड़ियाँ तो पुरानी है। हम्म, गिनती के हिसाब से तो 22 मॉडल है, हाँ हाँ 22 है, 22 मॉडल है, पर ये 17 मॉडल गाड़ी है। इनकी जो ब्रेक है वो ऑर्डनरी है, हाँ, हाँ। जबकि सेंटर से गडकरी साहब ने भी कर दिया था 2015 के करीब कि कोई भी गाड़ी जो है एयर ब्रेक के अलावा नहीं आएगी, जबकि हमारे जो डिपार्टमेंट ने ये गाड़ियाँ ले आई है, ये 2017 मॉडल ले आई है। जो गाड़ियाँ कंडम गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और इनकी सिर्फ मॉडिफाई किया है थोड़ा बहुत, कंडम बाकी गाड़ियाँ कुछ दे दी आपको? हाँ, इन गाड़ियों का ब्रेक जो है वो है नहीं है। इसके कभी ब्रेक लगाए, इमरजेंसी की ब्रेक लगानी हो, कभी इधर दौड़ती है कभी इधर दौड़ती है। यानी अगर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती तो शायद जान बच सकती थी। और दूसरा हमारे टायरों के लिए है, टायरों को रबड़ रुबड़ चढ़ाने के लिए बोला जाता है। 2-2 महीने हो गए, अभी तक टेंडर नहीं हुआ, टायर गंजे पड़े हुए हैं गाड़ी में। ब्रेक लगानी है, गाड़ी तो वैसे 10 फुट आगे जाती है, कहाँ से रुकेगी, उसमें गुड्डी नहीं है, तो फिर तो हमेशा खतरा बना रहता है। तो हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि अगर ड्राइवर लोग मना करते, सामने वाले को भी बचाना है। हाँ जी, सबको बचाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप नहीं बचेंगे तो दूसरा मरेगा या दूसरा मार जाएगा कोई, कैसे बचेंगे? आपने पहले कभी बताया कि गाड़ियों में? आपने पहले भी बताया हुआ, आज नहीं पहले से हादसा हो चुका है, ऑपरेशन हुआ हुआ इनका, ये देखो स्पाइन का। अच्छा, आप एक्सीडेंट हुआ है, 5 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। एमसी की गाड़ी हाँ में? जी, एमसी की गाड़ी में। फिर भी कोई सुध नहीं? फिर भी उसके बाद भी कुछ ही नहीं हुआ। क्या और कारण? यहाँ से कोई राहत नहीं दी जाती है, कोई मतलब अब कोई कर्मचारी है जिसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, उसको कोई सहायता नहीं दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। उनको सिर्फ ये बोला जाता है कि काम कर रहे हो तो तुम नगर निगम के, अदरवाइज तुम सेफ सोसाइटी के हो, तो सेफ सोसाइटी को हम कुछ नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये सीधा बोलते हैं डिपार्टमेंट। देखिए जी, साफ तौर पर कहना है कि मेंटेनेंस कहीं ना कहीं गाड़ियों की प्रॉपर नहीं है, और कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो कंडम हो चुकी हैं, वो जो है इन लोगों के हाथ में दे दी है, और कहीं ना कहीं रिस्की जो है वो रहता है, और यही कारण है कि ये हादसा आज घटित हुआ है। और ये गाड़ी जो है कहीं ना कहीं अगर ठीक होती तो ये हादसा जो है वो नहीं घटित होता, एक व्यक्ति की जान बच जाती, इस तरह का इनका साफ तौर पर कहना है। और ये देखिए, फिलहाल ये मेयर से मिलने पहुंचे हैं। महीने पहले जो है हादसे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जी, मैं सेल्फ सोसाइटी कर्मचारी का महासचिव हूँ। ये बहुत ही दुखद जो आज जो ये घटना घटी है, बहुत दुखद। हम पूरे जितने भी यूनियन के कर्मचारी हैं, हम इसका शोक व्यक्त कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो काम है, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसमें हमारे एमसी ही है। ये जो सेल्फ सोसाइटी है, चाहे आउटसोर्स है, ये जो ठेके पे गठित किया है, ये एमसी ने ही स्वयं किया है। तो ये एमसी का मुख्य काम है सफाई कराना। तो ये सफाई का जो काम है, जो लॉ बोलता है, लॉ ये बोलता है कि भाई आप अपना प्रिंसिपल काम जो है सिर्फ 6 महीने के लिए ठेके पे दे सकते हैं, उससे अधिक आप उसको रेगुलर करना पड़ेगा। तो हम पिछले 12-14 सालों से जो है ये काम कर रहे हैं जी। 15 साल हो गए। दुख इस बात का है कि हमारा जो पैसा है हमें वही दिया जाता है, जो 2 लाख जो है वो अभी रिसेंटली किया है, 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा, जो हमारे ही वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जिनका ये मुख्य काम है, डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ देता है कि आप सोसाइटी के हो, आप आउटसोर्स से हो, आपको मदद नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं सरकार को भी आप मीडिया के थ्रू यही बात पहुंचाना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी और हमारे माननीय महापौर महोदय जी को भी, कि ये जो काम है ये एमसी का मुख्य काम है, इसमें हमें रेगुलर किया जाए। और अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो मुआवजा जो है वो सरकार दे या एमसी डिपार्टमेंट भी दे, क्योंकि ये काम मुख्य काम हमारा सफाई का एमसी का ही हो रहा है। अगर इसमें जो है एमसी कुछ नहीं करता है तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? अब सोमवार से काम बंद कर देंगे। सोमवार से काम बंद कर देंगे, गाड़ियाँ खड़ियाँ कर देंगे ट्रैफिक को। तो देखिए, सोमवार से काम बंद करने का ऐलान इन्होंने कर दिया है। अगर सरकार गंभीरता से इस विषय को नहीं लेती है और मुआवजा जो है इनके
चालक को जिसकी मृत्यु हुई है मुआवजा नहीं मिलता है। 25 लाख मुआवजे की इन्होंने मांग की है कम से कम, और बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बात कही कि उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक हो जाए, परिवार का भरण पोषण हो जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ राहत जो है वो परिवार को मिल सकती है। और गाड़ियों को लेकर जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस है गाड़ियों की वो प्रॉपर नहीं है, और कुछ एक गाड़ियाँ जो हैं वो कंडम हो चुकी हैं। ऐसे में कई गाड़ियों में ब्रेक लगती नहीं है, जब लगती है तो इधर उधर गाड़ी जो है वो ट्रैक से चली जाती है, जिस कारण हादसे का हमेशा ही डर इनको रहता है। और यही वजह कि आज ये मेयर के पास यहाँ पर पहुंचे हैं गुहार लेकर, और मांग की है कि इसको लेकर गंभीरता से सरकार और एमसी सोचे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।